है, जो कि एक दूसरे के आमने-सामने खड़े होते हैं। लिंगे के अंदर अलग-अलग इमोशन चल रहे होते हैं। वो लिंगे को देख के एकदम भावुक हो गया होता है और तभी वो अपना हाथ बढ़ाता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ है और तुम्हें इस तरह की हालत में देख के मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी वो अपने सर को उसके सर से टच करता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लूँगा तुम्हें हील करने के लिए। लेकिन तभी वो धागा जो है उसका कंट्रोल होने लगता है और इसी के साथ-साथ ये कि आँखें वापस ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो अपना हाथ खींच के मारती है जिससे लिंग के मुँह पे एक जोरदार वार लगता है। लिंग सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और दीवार से टकरा गया होता है। लिंग समझ जाता है कि जो कनेक्शन है दोनों जन का वो टूटता जा रहा है, इसलिए उसे वापस से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पक्की बात है ये उसको ज़रूर जान से मार देगी। और तभी वो अपने दाँत पीसता है, लेकिन दूसरी तरफ ये का अटैक पड़ रहा होता है। लेकिन किसी तरह से लिंग ने अपना वापस से उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है और लिंग के बाल-बाल बचता है नहीं तो थोड़ा ही सेंटीमीटर होता है और लिंग की आँखें उसके आँखों से बाहर हो जाती हैं। बहुत ही करीबी मामला था। तभी वो ये को तैयार करता है और कहता है कि चलो सबसे पहले कोई अच्छा सा रास्ता ढूँढते हैं, जगह ढूँढते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े बदलवाता हूँ। तभी वो एक पास की जगह दुकान पे पहुँचता है जहाँ पे कपड़ों की दुकान होती है। वहाँ पे कई ज़ॉम्बीज़ मंडरा रहे होते हैं। लिंग उनको देखता है और कहता है उनकी काउंटिंग करता है। लेकिन तभी वो ये की तरफ ध्यान देता है जिसके अंदर से मारने की जो चाहत है बार-बार उमड़ के आ रही होती है। इस वजह से एक पल के लिए तो लिंग भी परेशान हो गया होता है, डर गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है उसे वो ज़ॉम्बीज़ के ब्रेन में जो जेल है वो चाहिए। ऐसा लग रहा है ये लिंग के मतलब ये के लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तभी वो अपना डैगर निकालता है और कहता है कि चलो तुम चलते हैं, तुम मेरे पीछे ही रहना। लेकिन ये उसकी बात नहीं मानती और सीधा आगे बढ़ के उन ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर देती है। वो अपने एक अटैक में सीधा ज़ॉम्बीज़ लोगों के सर को फोड़ रही होती है। उसको इस तरह से लड़ता हुआ देख के लिंग घबराने लगता है। उसके हाथों में जो नाइफ होता है वो एकदम काँपने लगता है और तभी वो मन ही मन कहता है कि अगर मैंने अब जल्दी नहीं किया अपनी स्किल को बनाने में तो मैं पक्की बात है ये के ऊपर जो कंट्रोल है वो खो दूँगा और जब मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसको हील भी नहीं कर पाऊँगा और हाँ, इसी तरह चलता रहा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ तो मारा जाऊँगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये अपना काम पूरी कर रही होती है। वो ज़ॉम्बीज़ को जहाँ पे मारती है वहीं पे छेद हो जाता है और अपना लिंग सोच रहा होता है कि भले मैं किसी तरह से बताओ सर्वाइव कर गया हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन मेरी किस्मत भी अच्छी है कि मुझे ये मिल गई है। ये ऐसा हो गया है कि मैं फूसे के ढेर से एक सुई ढूँढ के निकाल लिया हूँ। ये तो मेरे लिए चमत्कार ही है। और तभी वो भी जंग के मैदान में पहुँच जाता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ गर्ल को सीधा एक जोरदार लात मारता है। एक डैगर को उठाते हुए सीधा उसके सर को फोड़ देता है और दोनों जन अपनी पूरी ताकत लगा के उन ज़ॉम्बी का सामना कर रहे होते हैं और अपना काम तभी थोड़ी देर में वो खत्म कर देते हैं। लिंग आराम से अपने पसीने को पोंछता है और अपना चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ जो ये होती है वो जितने भी जेल होते हैं उन गोलियों को निकाल लेती है और अपना वो सोच रहा होता है लिंग कि ये जेल जो है ऐसा लग रहा है जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी अच्छे हैं। इससे मेरी बॉडी भी थोड़ी अच्छी महसूस हो रही है। जब ये जो इस बॉडी इसको मतलब अब्ज़ॉर्ब कर रही है, जब इसको अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर रही है तो मुझे भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे ज़रूरत बात तो ये है कि जब मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डर ही रहा हूँ। मेरे अंदर डर नाम का चीज़ ही नहीं है लड़ते समय और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जेल की वजह से मैं उसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। उसके द्वारा समझ लो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। तभी इस कपड़ों की दुकान में वो पहुँच जाता है और एक जगह पे जाके सोच रहा होता है कि आगे कौन से कपड़े मैं पिकअप करूँ, क्योंकि लौंडों की हालत तो जानते ही हो कि वो लौंडियों के कपड़े मामले में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए होते हैं। तभी वो ठड़क वाली, क्योंकि है तो हाई स्कूल का स्टूडेंट, और ठड़कबाजी में वो पैंटी उठा लेता है और हँसते हुए कहता है कि क्या ये अंडरवियर सही रहेगी। तभी वो ये लेन को सीधा बाथरूम ले जाता है और एक गीले कपड़े से उसकी बॉडी को साफ करने के लिए पड़ गया होता है। उसकी शक्ल में साफ-साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो शरारत करने के बारे में सोच रहा है और धीरे-धीरे लेन के कपड़े उतारने लगता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इंसानियत की तरह अगर आगे बढ़ के इसको धक्का देके कुछ आगे करने के बारे में सोचूं तो ये सही रहेगा, एक इंसानियत की तरह ज़ॉम्बीज़ के साथ और ठरक हाई स्कूल के स्टूडेंट की। और वो अपने दिमाग में इसी तरह के विचार ला रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंग आराम से एक सोफे पे बैठ जाता है और चैन की सांस लेता है और तभी वो अपना सर आगे की तरफ करता है तो वहाँ पे लेन बैठी होती है, जो कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है जैसे उसने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। और उसको इस तरह से देख के लिंग भी काफ़ी चैन की सांस लेता है। तभी वो आगे बढ़ता है और लेन के बालों को संवारने लगता है और कहता है कि जो गोलियाँ थी इसको पीछे मिली थी, ऐसा लग रहा है इससे हमारा जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। लेकिन तभी लेन के पेट से डकार निकलने लगती है, आवाज़ आने लगती है और वो सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा-सा भूखी हो गई है। और लिंग उसको इस तरह की हालत में देख के समझ जाता है कि क्या वो भूखी है। इस वजह से वो सोच रहा होता है कि चलो इसको लेके जाया जाए और वो निकल जाते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ का सफाया करने के लिए। और उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा जेल जो है गोलियाँ हैं वो धीरे-धीरे लेन निकाल ली, वो लड़ता जाता है और लेन जो है उन गोलियों को कंज्यूम करती जाती। लेकिन कई बार मामला ऐसा पड़ जाता था कि जो लेन है वो जैसे ही इन गोलियों को खाती थी उसकी हालत खराब हो जाती थी, वो अपने बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। इसलिए मैंने उसको तुरंत ही लेके पास के किसी घर पे ले आया और वो कंट्रोल बनाते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर में जो एनर्जी है वो थोड़ी अजीब है और ये हमारे बॉडी को अलर्ट कर रही है। ये थोड़ा सीरियस कंडीशन हो सकती है लेन के लिए। मैं ऑलमोस्ट उसके ऊपर कंट्रोल कई बार खो चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें ना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ये जो जेल निकलता है उसके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा। तभी ये लेन जो होती है अपनी आँखें खोलती है। वहाँ पे लिंग आ गया होता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी वो फिर से अफ़सोस करने लगता है, उदास हो जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है इसकी चेतना वापस नहीं आई है। लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो देखता है तो उसकी आँखों में कुछ मासूमियत दिखाई देती है। ये देख के लिंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी आँखें पहले की तरह नहीं दिखाई दे रही, तुम्हारी आँखें पहले के मुकाबले इंसानियत से भरी दिखाई दे रही हैं। और तभी वो मन ही मन कर लेता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे मौका मिल गया है लेन को बचाने का, अब उसे इवॉल्व होना पड़ेगा और अगर वो सेम स्पीशीज़ को खाती है तो मुझे उम्मीद है कि वो वायरस से थोड़ी और आगे बढ़ सकती है और उसकी जो चेतना है वापस आ सकती है। तभी लिंग एक कपड़ा लाता है और उसके जख्मों को साफ करता है, क्योंकि कुछ लड़ाइयों में उसको चोट पहुँच गई होती है। इस वजह से उसके चोटों को साफ करता है और मन ही मन सोचता है कि चलो कम से कम अब तुम्हें इस तरह से ज़ॉम्बीज़ की तरह कोई नहीं देखेगा। तभी वो भी खुद को तैयार करता है और कहता है कि मैंने सोचा था शुरुआत में कि मैं इसको पहाड़ों में ले जाऊँगा लेन को, लेकिन मुझे डर है कि अगर उधर तो उसे कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं मिला खाने के लिए तो इस वजह से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए मुझे इस ज़ॉम्बीज़ फील्ड में ही रहना पड़ेगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और तभी वो अपना सामान तैयार कर लेता है जिसमें खाना, पानी, टॉर्च, रस्सी और चाकू होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान उसके चाकू पे जाता है, जो कि जिसकी हालत कुछ खास ऐसी नहीं होती और इसलिए वो समझ जाता है कि इसका इस्तेमाल मैं और नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और उसे एक लड़की का याद आता है जो कि वैंग लिंग नाम की है। वैंग लिंग की फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छी-अच्छी तलवारें बनाया करती थी और तभी उसे एक लड़की का ख्याल आता है जो वैंग लिंग की तलवार है वो काफ़ी अच्छी बनाया करते थे। इस वजह से वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे आस-पास के एरिया में। तभी वो फिर से लेन को देखता है और फिर वो सोचता है कि मुझे लगता तो नहीं कि वो अब तक बचे होंगे या फिर ज़ॉम्बीज़ बन गए होंगे, क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाई होगी। तभी वो लेन को कहता है कि चलो तलवारबाजी लेने चलते हैं, मतलब तलवार खरीदने जाते हैं। अब हमें एक अच्छे हथियार की ज़रूरत है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है लिंग, तो वो लड़की एक जगह पे आराम से बैठी होती है जिसका नाम वैन होता है और उसके पास एक लड़का भी होता है। तभी वो लड़का दूरबीन से एक जगह पे देख रहा होता है और तभी वो चिल्लाते हुए वैन को कहता है कि जब जाओ देखो कोई आ रहा है। वैन भी उठती है और उस दूरबीन को देखते हुए कहती है कि आखिर कौन है। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो भी सर्वाइवर है। और तभी लिंग लोग जो है वो वैन शॉप पे पहुंच गए होते हैं
वह लिंक को देख के वैंग सोच रही होती है कि ये लड़का तो जाना पहचाना दिखाई दे रहा है। उसके पास लड़का कहता है कि फिर बताओ हम क्या करें, क्या हम उनको चेतावनी दें कि उस ज़ॉम्बीज़ उस शॉप में कुछ है। लेकिन वैंग कहती है कि आखिर कैसे, हम लोग अगर चिल्लाएंगे तो उतने ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ इधर पे आ जाएंगे। लेकिन वो लड़का कहता है वैंग से कि अगर हमने उनको नहीं कहा तो पक्की बात है दिक्कत हो सकती है, और वैसे भी क्या पता उनको वो तुम्हारी छोटी छोटी तलवारें मिल जाए, छोटी शॉर्ट। वैंग अपना मुंह फुलाते हुए अपने साथी से कहती है कि आखिर इस तरह के नूब लोग जो हैं वो तलवारों के बारे में कुछ ज़्यादा समझते नहीं है, और वैसे भी मैंने अपनी तलवारों को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी दुकान में छुपा के रखा है। ये मिरेकल ही होगा कि उनकी किस्मत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी कि अगर उनको वो मिल गई। लेकिन उसका साथी कहता है कि बात तो सही है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है तो यही काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वैंग कहती है कि देखो जो किस्मत है वो डिसाइड हो चुकी है और सभी लोगों की किस्मत पहले से तय हो चुकी है, और वैसे भी ये इंसिडेंट हो चुका है तो हम बस इतना कह सकते हैं कि हम अनलकी हैं। अगर उससे वो तलवार मिल गई तो मैं ये मान लूंगी कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो उसी तरफ लिंक जो होता है वो पहुंच जाता है उस वर्कशॉप के अंदर। वो कहता है कि जितना मुझे याद है तो वो दुकान जो अंदर बेचने वाली दुकान है तलवार का संगठन वो अंदर ही मिलेगा। तभी वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है और सोच रहा होता है कि क्या यही हो सकता है। तभी वो दरवाजा चेक करता है लेकिन वो शायद अंदर से बंद होता है, इस वजह से वो कान लगा के चेक करता है कि कुछ है क्या अंदर। लेकिन तभी दरवाजा झटके से खुलता है। तभी वो सीधा लिंक को कहता है कि पीछे रखना और ध्यान रखना। तभी उस दरवाजे से एक हाथ आता है जो कि सीधा लिंक के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिंक झाँक के देखता है तो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी को देख के वो समझ जाता है कि ये एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, और उसको देख के उसकी आंखें जो होती है लिंक की वो बड़ी बड़ी हो गई होती है।